जी दाग हैं जी। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप? हाँ, बस आपकी दुआ है। अच्छा, चलें जी। आपकी दुआ है और और हम जी रहे हैं। अच्छा, अच्छा, चलें ये जीते रहें जी आज आप। का लेकिन आखिर ये क्या बोलते हैं, हम लोग तो अगले जन्म के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इधर चलो जी। अब्राहमिक रिलीजन वालों को इसी जन्म की टेंशन है सारी। बक्कों को अगले जन्म की भी पड़ी हुई है अभी। क्या अगर मैंने ना किया तो अगले जन्म में मुझे कुत्ता बना देगा भगवान। अरे हाँ आज तो आपके पास अच्छे अच्छे लोग आ गए। हिंदू धर्म से भी कोई आया था ना, जो शुरू में कह रहा था कि हाँ मैं कौन से हाँ। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हूँ। सुशील सुशील। और उसके नहीं बाद वो क्या नहीं, वो समझ। दूसरे थे। हाँ हाँ। हाँ। हाँ वो दूसरे और थे। उसके बाद कोई मुस्लिम, और हाँ कोई मुस्लिम भी आके आपको समझा रहे थे कि भाई हाँ हिंदू धर्म में जितने लोग हैं वो हमारे प्रॉफिट में ही आते हैं, कितने 1,25,000 या 1,30,000। तो हाँ फाइनली जो होने वाला है कि ये जो जितने धर्म वाले हैं सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। भाई तेरा भगवान भी ठीक है, मेरा भी ठीक है, और ये रैशनल लोग जो है वो है दिक्कत करने वाले हैं। तो हम्म फाइनली वही होना होना है। क्योंकि अभी जो आप एक चीज देखोगे, इंडिया में भी ये हो रहा है कि इंटरफेथ डायलॉग, हम्म। उसमें आ जाते हैं सारे लोग। हिंदू के भी आ गए, मुस्लिम के भी आ गए, और सब कह रहे भाई अल्लाह भी है, भगवान भी है, सब ने मान लिया। अब पब्लिक जो है, कॉमन पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है कि अरे हाँ इसका मतलब तो सब है भगवान। लेकिन हाँ जो मेन रीजन है कि भाई ये सब बेकार है टोटली। मतलब स्यूडो हाँ। साइंस है, स्यूडो मतलब यूजलेस थिंग है। तो बहुत ही मतलब, लेकिन इसमें जो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि दिक्कत क्या है, रिलीजन इज एक्चुअली बहुत बड़ा इकोनॉमी है, चल रहा है, बिजनेस हाँ चल हाँ, रहा है। सब पैसे का चक्कर है जी, और और कुछ भी नहीं है। ये पैसे का चक्कर है। खत्म तभी होगा जब इनको अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। अभी हम्म मैं, आप यहाँ पे भी ये अहमदियों का जो कुछ मस्जिद या कुछ गिरा दिया था ना वहां पाकिस्तान में, तो हम्म मैं उसको फॉलो कर रहा था, करते करते मैं ये जो इनके जो खलीफा है उसका एक वीडियो देख रहा था। तो हम्म। उस वीडियो में वो खलीफा ही वाज क्रिटिसाइजिंग निजारी, ये इस्माइली को। निगारी। अच्छा। हाँ, निजारी इस्माइली है। हाँ अब मेरा भी वो क्यूरियोसिटी जाग गया। मैंने कहा चला देखता हूँ निजारी इस्माइली क्या है। अब उसमें पता चला ये एक और टाइप का वो है, मतलब हाँ इतने वो हाँ क्या बोलते हैं, इतना लूज कॉन्सेप्ट है उनका, कुछ वो ही नहीं है। वो 5 बार नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। तो लेकिन इनके पीछे तो पाकिस्तान की कोई मतलब सुन्नी लोग उस तरह नहीं पड़े जिस तरह अहमदियों के पीछे पड़े हुए हैं। तो वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अहमदियों से इनको बहुत डर है कि जो सुन्नी का जो पूरा रिलीजन है, शायद अहमदी कॉन्सेप्ट इनको खा सकता है। और निजारी लोग तो अपना इतना उनके पास पैसा है। असल में मैं समझता हूं कि ये जो है ना इस्लामिक पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम होने में पाकिस्तान के हम्म। अंदर वो कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देना जो है ना वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। उससे पहले इस्लामिक पॉलिटिकल लीडर्स की और पॉलिटिकल पार्टीज की कोई पावर नहीं थी। ठीक है। इनकी हाँ। इस्लामियों की जो है ना इस्लामिक जमात इस्लामी या JUI, इन सब की पॉलिटिक्स एक चीज पर डिपेंड करती है। वो ये है कि इनके पास कोई ना कोई बर्निंग इशू होना चाहिए इस्लाम के मुतालिक, जैसे गुस्ताख रसूल का इशू कि हाँ जी इस्लाम, हर वक्त इन्होंने बस ये शो कर रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है। जब ये शो करेंगे, क्योंकि इनका पूरा तरीका ये है ना, जैसे खादम हुसैन रिजवी, इस्लाम खतरे में है जी, गुस्ताख रसूल खुले फिर रहे हैं जी, हाँ जी गुस्ताख रसूल को जी सजा नहीं होती, इसलिए जी हमारा ताकत में आना जरूरी है, हमें वोट दो। ये सब का तमाशा असल में यही है। इनको तो इस जैसे लाल मस्जिद वाले मौलवी जब थोड़े बहुत इरेलीवेंट हो जाते हैं, गवर्नमेंट उनको अटेंशन नहीं देती, तो अटेंशन सीकिंग के लिए वो कोई ना कोई मसला खड़ा कर देते हैं। ये मौलवी हमेशा सही यूं बात। करते हैं। ये पावर पॉलिटिक्स है सर, ये सारी ये सब ये सारे पावर प्लेयर्स हैं पॉलिटिक्स के, ये इसलिए यूं करते हैं, वरना और कोई नहीं, मसला लेकिन नहीं। इसमें इसमें ये लोग फिर इस्माइलियों के पीछे क्यों नहीं पड़ते? वो भी तो 5 बार नमाज पढ़ने के बारे में कुछ वो नहीं है उनका, तो मतलब वो उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो तो बिल्कुल अन इस्लामिक है। और हाँ, वो उनके जो मेरे को मुझे ये ये है नहीं पता कि खलीफा उनका कहते हैं उनका इमाम। लीगल स्टेटस क्या है। उनका लीगल स्टेटस क्या है, मगर असल में
वो जो है ना वो कन्फ्रंटेशनल नहीं हुए कभी इनके साथ। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान है सुन्नी कंट्री, जो इस्माइली है वो शियों का मसला हम्म, है, समझ गए? हाँ, वो शियों का मसला है, क्योंकि वो शियों अच्छा, का सब जैसे जैसे ये समझते हैं सुन्नी कि हमारा वल्दुल हराम जो है ना वो कादियानी है, वो शिये क्या समझते हैं कि हमारा वल्दुल हराम जो सेक्ट है ना वो है इस्माइली। इसलिए वो अच्छा, ये बात करते हैं, तो ये इसलिए ये समझते हैं कि ये इनका मसला है, इनको इतना कोई वो नहीं है उससे सरोकार नहीं। ये जो शिये जो कादियानी है ये देवबंदियत से निकले हैं ना असल में, ठीक है? तो हाँ, और ये वो मैं हाँ इनके कादियानी का ये देख रहा था, ये तो मतलब अपने औरतों के ऊपर इतना कट्टर है, हाँ हाँ, औरतों का तो कोई कुछ हाल ही नहीं छोड़ा हुआ इन्होंने। मतलब, हम्म हाँ, तो मतलब अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, ठीक है, हमारी सिंपैथी है हमारी, लेकिन आप हम्म अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हो? आप भी तो वही कर रहे हो जो, और अगर आपको मौका मिलेगा तो अगर आप दूसरों के साथ भी करोगे। ये तो ज्यादा ऑप्रेसिव है, इंटरनली ये इतने ऑप्रेसिव हैं कि यहाँ पे कादियानियों की औरत और पता ना करे हो ही नहीं सकता। ये तो ये तो जर्मनी में लोगों को बुली करते हैं, जर्मनी में और फ्रांस में यूरोप में बैठे हुए इन्होंने लोगों की जिंदगी आजाद की हैं, चंदे भत्ते सब कुछ वो चल रहा है, एक अपने लिहाज से चीजें वो चल रही। पाकिस्तान में वो प्रोसिक्यूटेड है, मगर बाहर वो खुद प्रोसिक्यूट कर रहे हैं अपने मेंबर्स को, कादियानी को। हाँ, ये चक्कर और ये मैं ये भी चीज देख रहा था, इस्माइलियों में भी है कि ये लोग 10% या 12% अपना जो इनकम है अपने है। खलीफा को भेजना पड़ता है। हाँ अरे भाई, इस इतना तरह ही तो फिर वो एग्जैक्टली तो exactly। फिर एक पैरेलल टैक्सेशन हो गया फिर। तो हम्म। अब जो लोग रिलीजन से निकल नहीं पा रहे, इसका तो कारण यही है कि इट इज टोटली इकोनॉमिक। अब जो हम्म हम्म सऊदी अरेबिया को भी जो पैसा मिल रहा है हज का, वो तो एक बहुत हम्म, बड़ा इकोनॉमी है। आप हाँ देखिए ना, एग्जैक्टली। मतलब अब अगर मुस्लिम कंट्रीज में, मतलब इंडिया में भी बहुत मुस्लिम है, नंबर 3 या 4 में होगा वर्ल्ड में, इंडोनेशिया में भी है, मलेशिया में भी है, लेकिन वहां पे लोग कोई इतना वो नहीं है, मतलब उतना, मतलब एग्रेसिव नहीं, एग्रेसिव है लेकिन उतना नहीं है जितना कि सऊदी अरेबिया के पास को पता है अगर इस्लाम खत्म हो गया तो हम्म हमारा तो पूरा सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा। तो मतलब इसको इसको हमें मतलब लोगों को समझाना पड़ेगा, भाई तुम लोगों को जो ये सब बता रहे हैं, थ्योरी फिलोसफी बता रहे हैं, दीज आर ऑल यूजलेस। इस आज के जमाने में इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये पूरा इकोनॉमिक्स में, इंडिया में भी जितने मस्जिद मंदिर या फिर चर्चेज है, इतना पैसा आता है, लेकिन सोचने की बात है, लोग इतना पैसा देते क्यों है आज की डेट यार में भी? लोगों ने लोग, अपने व्हाई डू गुनाह माफ पीपल गिव कराने सो होते हैं मच ना, मनी? इनसिक्योरिटी, गुनाह दिखावा भी तो है ना। रिलीजियस चैरिटी जो है सबसे बड़ा दिखावा है। देखें दुनिया में रिलीजियस चैरिटी से बड़ा दिखावा कोई भी नहीं। आप एक मस्जिद में जाएं, आप वहां पे जो है ना पंखे लगवा दें, वो एक तख्ती आपके नाम की लगवा देंगे साइड पे कि हाँ जी इन्होंने किए थे, ठीक है। मंदिर में जाएं आप एक मूर्ति को करवा दें, चर्च में जाएं आप, इवन पाकिस्तान के चर्च में मैंने ये चीज देखा कि सोने के ताज मैरी के सर पे लगाए जाते हैं कैथलिक्स में, ठीक है। ये हिंदू भी अपने भगवानों को सोना डालते हैं, वो सोना नजर आता है ना कि फलां ने डाला जी, ठीक है, उनकी तशहीर भी होती है। फिर जारी बात है, हाँ, एक और भी बात है कि वो जिसकी तो भी पॉकेट में मौलवी है, पंडित है, प्रीस्ट है, उस आदमी के पास पावर भी होती है, क्योंकि वो बड़े लोगों से काम करवा सकते हैं आपका। रिलीजियस पावर जो है वो ऐसी है कि तो पंडित का आपकी जेब में तो आधी दुनिया आपकी जेब में, क्योंकि पंडित की जेब में सारी दुनिया है, तो आधी दुनिया फिर आपकी जेब में भी है। सिंपल सी बात है, मौलवी आपकी जेब में है तो तब भी दुनिया आपकी जेब में है, ठीक है। ये चीज है सारी। और जो सही पावरफुल लोग इंडिया हैं, में तो, मौलवी और पंडित और ये सब, दे आर देयर बिचेस। जो सही पावरफुल लोग हैं उनकी। हाँ, ये तो है ही इसमें, लेकिन हाँ देखिए जो आप कह रहे हैं ना कि दिखावा भी करना है, ये डोनेशन करके, तो हम्म लोगों को, जैसे यूएस में है, लोग अपने कॉलेजेस में इतना पैसा देते हैं एल्मा मैटर को हम्म देके, हम्म इतना फिलंथ्रॉफी करते हैं, बहुत सारा फिलंथ्रॉफी जेन्युइन है, बहुत फिलंथ्रॉफी शो ऑफ भी होता है, तो एक, मेरा ख्याल है ज्यादा शो लेकिन ऑफ उसमें वो होता है। रिलीजियस एंगल, हाँ, वहां पे रिलीजियस एंगल शो नहीं ऑफ है। ज्यादा, तो एक रिलीजियस एंगल नहीं है, तो एक जो हार्मफुल इफेक्ट है सोसाइटी में वो खत्म हो जाता है। ठीक है, वो शो ऑफ कर हाँ रहा है, करे या शो ऑफ, ठीक है। अब हम्म आप, हम लोग जिसको पैसा दे रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में जिसको दे रहे हैं, वो तो पैसा पूरा मिसयूज कर रहा है।
चाहे वो, मतलब इवन मैं देख रहा था ये जो अहमदियों का खलीफा है, अरे इतना लग्जरियस लाइफ लीड कर रहा है। मैं तो बड़ा, अगर मेरे को कोई परसिक्यूट हाँ करके इतना बड़ा खलीफा बना दे, मैं तो खुश हो जाऊंगा भाई, मतलब क्या दिक्कत है, हाँ मेरे होने दो। कोई, मेरे हाँ को कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है, एक पूरे वर्ल्ड में घूम रहा हूँ, फर्स्ट क्लास रह रहा हूँ, लोग मेरे कहने पे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। सो हमें हम्म, लोगों को बाहर निकलना, आज जो मैं आपके इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर की बात सुन रहा था, ही मस्ट बी ग्रेजुएट एटलीस्ट, अगर कहीं नौकरी कर रहा है, इतना हम्म, उसके अंदर मतलब दिमाग होना चाहिए कि व्हाट इज रैशनैलिटी, व्हाट इज इरेशनैलिटी। भाई आप किसी, इंडोक्ट्रिनेशन अगर हो गया है, आपको निकलना तो पड़ेगा उसमें से ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिलीजियस सुपरस्टिशन वाले इंडोक्ट्रिनेशन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग सोचते हैं कि मैं दूसरे वाले को निकाल दूंगा, हाँ। खुद नहीं अब निकलूंगा। इधर यही है ना। वो अब मुस्लिम भाई एथियस्ट के साहब भी बारे कह में, रहे थे कि भाई, हाँ, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि एथियस्ट को समझते हैं कि ये अपना छोड़ दिया तो मुझ में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ये हाँ, ये समझते हैं, यानी अब कहीं मुझे ये समझते थे ना, कहीं ऐसे हैं जो समझते हैं कि अच्छा इसने अपना क्रिश्चियन छोड़ा है, अच्छा ये इसको मुसलमान कर लेंगे, ठीक है। ये भी इशू है बहुत ज्यादा। हाँ। हाँ, चलें और तो कोई बात करेंगे आप। मतलब आपने जो एजुकेशन की बात की, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इसमें क्या है, दिक्कत क्या हो रहा है इंडिया में स्पेशली मुस्लिम्स के साथ। हम्म, मुस्लिम्स को लगता है कि मैंने मदरसा या उस टाइप के स्कूल में भेज दिया तो वो एजुकेशन है। और हम्म, इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन हिंदू पब्लिक भी इनको छेड़ती नहीं है, कहते नहीं है कि आप हम्म, स्कूल में आओ। हम्म, उससे क्या हो रहा है, जो ये इनका जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है वो भी उसी कन्वेयर बेल्ट में चले जा रहे हैं। मैं तो बहुत जगह जाके देखो, छोटे छोटे बच्चे वो कहते हैं हाँ मैं तो पढ़ाई करता हूँ। मैंने कहा बेटा आप कहाँ पढ़ते हो? हम्म, उसको बेचारे को हिंदी, मतलब हिंदी टेक्स्ट भी पढ़ना नहीं आता है, और उसको हम्म। इंग्लिश भी नहीं आते हैं, उसको आती है वो उर्दू। करेगा क्या? वो अब करेगा क्या? इंडिया में उर्दू पढ़ के क्या क्या फायदा है? वो आगे कहाँ जाएगा? वो कहीं नहीं जा सकता, उसको ना कहीं नौकरी मिलेगी। और हम्म, बाद में आप चिल्लाओगे कि भाई हमको सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिलती, कहाँ से मिलेगी आपको नौकरी? आपको प्रॉपर एजुकेशन लेना पड़ेगा ना। तो हम्म, आप उसमें, अब दिक्कत इन बच्चों को कैसे हम वापस लाइन में लाए, क्योंकि उनके माँ बाप भी जाहिल है। हम्म, उनके माँ बाप, उनके अंदर इतनी दिमाग नहीं है कि वो बच्चे को सही, और उनके जो रिलीजियस लीडर है वो भी जाहिल है। ये एक बहुत हम्म। बड़ा प्रॉब्लम है, इतना मतलब एक के बाद एक जनरेशन खराब होती जा रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये तो है। अब मगर इसमें मसला ये है क्या कि करें? ये, अब एक सिंपल बात है ना, मदरसे जाने का तो पाकिस्तान में भी कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान में उनको उर्दू उर्दू आती है, ये मैं आज आपको यकीन से बात बता दूं कि पाकिस्तान में कोई शॉप भी अगर रन कर रहा है ना, तो वो अपना बिजनेस उर्दू में नहीं रन कर रहा, ठीक है। हम्म, वो हिसाब भी जो उसके पास आता है ना, जो उसे सौदा बेचने आता है, वो भी उर्दू में उसका बिल नहीं बना रहा, वो इंग्लिश में ही बना रहा है। मेडिसिन का आपने बिजनेस करना है, हाँ, आप हो ही नहीं सकता कि आप उर्दू में कर पाए। दुनिया 90% बिजनेस आप उर्दू में नहीं कर सकते। शायद आपको थोड़ा बहुत आड़त का काम कर लें तो आप उर्दू में अपना हिसाब किताब लिख लेंगे। उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है ही नहीं है आप किसी चीज की कोई, ठीक है। पाकिस्तान में भी नहीं कर हाँ, तो सकते। मुझे नहीं फ्यूचर पता तो कि वही हिंदी का लैंग्वेज है क्या ना, तो सिचुएशन है। हाँ वर्ल्ड में जिसमें बिजनेस हो रहा है वही हाँ फ्यूचर है। हाँ। अब आपने किसी दवाई का नाम लिखना है, लगा लें फ्लैजल का नाम आपने लिखना है, फ्लैजल आप उर्दू में कैसे लिखेंगे? बड़ा लिख तो लेंगे आप, मगर प्रॉब्लम यह है कि प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर तो इंग्लिश में ही देगा ना, कैसे आप करेंगे? हाँ, डॉक्टर ने तो इंग्लिश में हाँ, प्रिस्क्रिप्शन देनी है, बात होगी खत्म। ये बात है सारी। ठीक है सर, और कोई बात? चलें फिर मैं, बस सब बढ़िया। चलें ठीक है, ओके, चलते हैं, मैं आगे चलता हूँ। ओके ओके, बाय बाय। ओके।